माशाल्लाह दोनों साथ बैठे हुए हैं, इतने दिनों की लड़ाई के बाद ही लड़ाई क्यों हो गई थी? अब साथ भी तो बैठे हुए हैं ना, तो पहले ही बैठ जाते हैं, इतना लड़के जनाब, हंसी क्यों है, क्या हुआ था? मसला कोई इतना ज्यादा खराब नहीं था। हुआ ये था कि एक पॉडकास्ट था और उसमें जो है वो थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट थी। उसने शरारत की, उसकी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने जो है वो एक वीडियो बना दी। वीडियो क्योंकि मुझे गुस्सा था, और अगर मैं वीडियो ना बनाता तो मेरा गुस्सा भी कम ना होता, क्योंकि वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर बनी थी, तो फिर मुझे जवाब भी सोशल मीडिया पर ही देना था। तो उसके बाद जो है वो फिर जब मैंने वीडियो बनाई तो थोड़ी नाराजगी बढ़ गई, क्योंकि पहले जो है वो नाराजगी ऊपर नीचे थी, फिर बराबर की नाराजगी हो गई, क्योंकि मैंने जवाब दे दिया, फिर मुकाबले पर आ गई बात। लेकिन ये है कि फिर जाहिर सी बात है, कौन जीता कौन हारा? ना कोई जीता ना कोई हारा, लेकिन बात ये है कि सबसे जबरदस्त पाकिस्तान हमारा। पाकिस्तान तो हमारा है ही, लेकिन चले मतलब अब आप ठीक है, आपको टेंशन तो नहीं है, कोई दिल में बात तो नहीं है? नहीं, अब दिल में बात नहीं है, क्योंकि दिल की भड़ास मैंने निकाल दी थी। दिल की भड़ास निकल गई। हाँ। इसमें डॉक्टर साहब मुस्कुरा रही है थोड़ी थोड़ी। डॉक्टर साहब क्या हुआ आपको? बोले मैं क्या बोलूं, एक तो मुझे सोशल मीडिया के थंबनेल देख के बड़ी हैरत होती है कि ये फजूल किस्म के थंबनेल्स लगाते हैं कि खुदा ना खास्ता तलाक हो गई, नोटिस आ गया और ये हो गया वो हो गया। देखिए, गलत हरकतें, गलत बातें, गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना ये बड़ी बुरी बात है। किसी की भी लड़ाई हुई है, दो मियां बीवी आपस में लड़ ली हैं, तो लड़के जब सुलह हो जाएगी, आप तो तलाक तक नौबत ले आते हैं, नोटिस पहुंच भी गए और ये सारा कुछ हो गया, तो कितनी बुरी बात है ये सब चीजें करना। मुझे नहीं लगता कि ये सोशल मीडिया को ये हरकतें करनी चाहिए। आपको लगा था ऐसा कि वाकई आपसे कोई गलती हुई है, या आप हंसी क्यों है आखिर? क्योंकि अभी आप अभी बैठे हैं एक दूसरे के साथ मिलके, आपके हस्बैंड ने काफी प्रोग्राम में कहा हंसी क्यों, क्या क्यों लगाया? अच्छा, मैं हंसी कम हूं ना, इसलिए शायद इनको वहां पे क्यूरियोसिटी हुई होगी इतना ज्यादा। वहां पे कैसे हंसी है इस बात पे, क्योंकि ये इतना तो हंसती नहीं है किसी भी चीजों पर। लेकिन ये कि हम ऐसी कोई बात नहीं थी, वो खुद जिस लेवल पे हंस रही थी ना, उसी लेवल पर जो है वो मैं भी हंस दी, और कोई बात नहीं थी। हमारा पूरा पॉडकास्ट ही हंसने पे जा रहा था। बट किसी भी को भी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं करना चाहिए। ये मैं मीडिया के जितने भी एंकर्स हैं उनसे भी कहूंगी, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे भी कहूंगी कि किसी की भी पर्सनल लाइफ को कुरेदने की कोशिश ना करें। आप ना उनसे उनकी बात किया करें, उनके प्रोफेशन की बात किया करें, वो प्रोफेशनली क्या काम कर रहे हैं, किस अपनी फील्ड में क्या चीजें कर रहे हैं, इस पे बात हो। ये जो पर्सनल हिट करने का मामला होता है ना, या ज्यूम करने का मामला होता है, ये अच्छा नहीं होता, ये होना ही नहीं चाहिए। तो इससे जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, और फिर देखे ना, मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत है उतना नाजुक भी है, तो वो फिर आपस में नाराजगी हो जाए, कोई और मसला हो जाए। हमारा हमेशा सोशल मीडिया का ही मसला रहा है। लोग अक्सर कहते हैं कि अपने घर के मसले को घर में सॉर्ट आउट करें, तो भाई हमारा घर का मसला है ही कोई नहीं। सॉर्ट आउट क्या, सोशल मीडिया पे जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, तो दूसरी तरफ से फिर जो है वो टेंशन शुरू हो जाती है और वीडियोस आनी शुरू हो जाती है, तो वो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा बन जाता है। ये तो दूसरी साइड से क्या आप इस तरह के ना इनकी तरफ से आनी लग जाती है। बात ये है कि मैं ये समझता हूँ, जो बात की ना अज्यूम वाली, और वो बात थी हम दोनों के रिलेशनशिप पर, मेरे यानी शादी, हम दोनों की शादी है ना, बिल्कुल हम दोनों का निकाह हुआ है, उस पर सवाल था कि मैं अज्यूम कर लूंगी, और उस पे कहका था। मैं समझता हूँ कि किसी को इतनी जुर्रत ही नहीं होनी चाहिए कि वो हमारी शादी पर तबसरा करे और नेगेटिव सेंस में कहका लगाए। बात यह है कि मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, बहन भाई, मेरी बीवी या मेरे से रिलेटेड लोगों के बारे में कोई कहका लगाए या उसको गलत अज्यूम करे। हमारा आपस में जितना मर्जी जो है वो मसला हो, वर्स्ट हो या अच्छा एक्सपीरियंस हो, वो हम तक है। कोई इसको अज्यूम करे और कहका लगाए तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर मुझे भी जवाब देना आता है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पे तो जाहिर है मैंने जाना ही है, पॉडकास्ट भी होने हैं, और मेरा प्रोफेशन जो है ना वो एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट का है, एक माहिर नफ्सियात का है। तो मैंने तो रिलेशनशिप पे बात करनी है, लोगों के घरों पर भी, चीजों पर, उसमें सास ससुर भी आ जाएंगे, नंदे भी आ जाएंगी, देवर देवरानियां, जेठानियां सब आ जाएंगे। तो मैंने इनको ये बात समझाई है कि मैंने जब किसी चीज पे बात करनी है तो उसको पर्सनली नहीं लेना, कि ये पर्सनली जो है वो चीजें जो है वो अपने पे नहीं लेना। और दूसरे मैं एंकर से भी ये कहूंगी कि आप ना मुझसे जनरल डिस्कशन किया करें पूरे जमाने की जो चीजें हो रही हैं, ना कि जो है वो उसमें आप अज्यूम कर लिया करें कि मेरा इसमें कोई मैटर है या मेरा कोई मसला है। तो ये चीजें छोड़ दें, सिर्फ एक जनरल डिस्कशन हो
और टॉपिक पे बात हो तो बेहतरीन जो है वो काम चलेगा। जैसे पहले जो चल रहा था, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी शादीशुदा लाइफ कैसी जा रही है, हम दोनों का रिलेशन कैसा जा रहा है, हम पिछले 6 साल से एक साथ हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद अभी 1 साल से जो है वो हम एक दूसरे को जानते हैं, तो पहले से ही जानते हैं, अच्छाइयां भी जानते हैं, बुराइयां भी जानते हैं, तो बेहतर होगा कि हमारी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया डिस्कस ना करें। और बात यह है कि बहुत से टॉपिक हैं पाकिस्तान में, दुनिया में डिस्कस करने के लिए, बहुत से तमीरी काम है, बहुत से ऐसे काम है जिससे माशरे में बेहतरी आ सकती है, जिससे बहुत से खलापुर हो सकते हैं और एक पॉजिटिविटी फैल सकती है, पॉजिटिव काम है, तो वो करें आप। ये छोड़ दें हारिस खोखर वर्स्ट एक्सपीरियंस था, शादी वर्स्ट एक्सपीरियंस था, उससे निकल आए कि वो फिजा अली ने जो किया उससे जो एक हाइप बनी, जो फेम मिला, जो ट्रेंडिंग में गए, अब हर एंकर समझता है कि वो सवाल करके जो है वो फेम मिल जाएगा, ट्रेंडिंग में आ जाएंगे, लेकिन उससे मसला ही होता है कि आप इनसे तो सवाल कर लेते हैं, ठीक है, मेरे अंदर जो है ना वो एक कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है कि मेरे से अगर कोई ऐसा सवाल करे ना तो मैं शो छोड़ने का जो है वो कॉन्फिडेंस रखता हूँ, या मैं उसको शट अप कॉल देने का भी कॉन्फिडेंस रखता हूँ। किसी के साथ बदतमीजी करती नहीं, मैं किसी की जो है ना वो किसी को जो कुछ कहती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि अच्छा किसी ने सवाल किया तो मैं किसी ना किसी अंदाज से इसका जवाब दे ही दूँ। हालांकि अब मुझे मतलब ये एहसास हो रहा है कि शायद मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब पर ना इनसे एक्सक्यूज कर लेना चाहिए और इन्हें कह देना चाहिए, शट अप कॉल दे देनी चाहिए कि जी पर्सनल नहीं आपने जो है वो जाना। तो ये अब ये मुझे पहले नहीं था, मैं समझती थी हमारे जो है वो फील्ड के लोग हैं, हमारे कुलीग्स हैं, तो इनको इनकार नहीं करना चाहिए, बट मेरा ख्याल है कि करना चाहिए। अच्छा, आप दोनों अपनी जिंदगी की एक गलती बता दें। मैं अज्यूम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि होता है ना कि इंसान से कोई ना कोई दोनों अपनी जिंदगी की एक गलती बता दें, इस पर मैं नहीं हंसा कौन है? ये देखो जिन्हें हंसाया वो हंसाया, अब आप हंसी और वो फिर हंस पड़ी। हंसना मुंह पे टेप लगा लो, क्या करें। चले देखिए, ये तो नॉर्मल, मैंने लेकिन अज्यूम नहीं किया, ठीक है, आप लोग ऐसे बता दें कि गलती, चले अवाम को पता चल जाए कि ये गलती है, ताकि अवाम कुछ और अज्यूम ना करे। जिंदगी की क्या बतानी है? एक एक गलती, दोनों एक एक बड़ी गलतियां जिस तरह होती है कि कोई भी चले, कोई गलती बता दे, कोई भी छोटी गलती बता दे। गलती वो होती है जो इंसान करके सुधार ना सके। मैंने जितनी गलतियां की उसको सुधारने का मैं जो है वो कॉन्फिडेंस रखता हूँ, तो मैं किसी गलती को गलती नहीं समझता। डॉक्टर साहब आपकी? भाई हमारी बहुत गलतियां हैं और इंसान हमेशा गलती करता है और अपनी गलतियों से जो सीख लेते हैं ना, और जो अपनी गलतियों से सबक ले लेते हैं, मेरा ख्याल है वो कामयाब लोग होते हैं। तो अपनी गलतियों से सीखें और गलतियां कम करनी चाहिए। ज्यादा गलतियां होंगी अगर जिंदगी में, तो जिंदगी सुकून से नहीं गुजरेगी। इसलिए इंसान को अल्लाह ने बनाया ही गलती का लिए है, गलती का पुतला इंसान, गलतियां होती रहती हैं, मगर ऐसी गलती ना करें जिससे किसी की दिल आजारी हो, ऐसी गलती ना करें जिससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो, ऐसी गलती या ऐसा स्टेप ना लें कि जिससे किसी की क्रेडिबिलिटी गंदी हो। ये गलतियां ना करें। बाकी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, वो हमने भी की, हमसे भी। और गलती करके सीखना और उसको सुधार लेना, यानी कि आपने गलती को निकाल दिया और साइड पे कर दिया और सब कुछ ठीक कर लिया। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, फरिश्ता तो है नहीं, गलती तो करता है, लेकिन कुछ गलतियां जो है वो इंसान को बहुत ताकतवर भी बना देती हैं। जैसे बिजनेस में कुछ गलतियां इंसान करता है कि वो ये समझता है कि मैं, क्या पता उसको डर लग रहा होता है कि मैंने ये किया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, लेकिन जब वो करता है तो वो अमीर तरीन इंसान बन जाता है। तो इंसान को ना वो जिगरा होना चाहिए। पहले मैं आपकी गलती अगर हो भी जाए तो उसको सुधार लो, उसको सुधार लो। लेकिन जो लोग गलती करके डाउन हो जाते हैं, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टूट जाते हैं, वो ठीक नहीं है। गलती को सुधारे और गलतियों से सीखें आप। लेकिन गलती पर अकड़ना या तकब्बुर करना ये शैतानियत की अलामत होती है, ये ना करें। बस बाकी गलती से सीख लें। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल मेरा लास्ट सवाल है, कभी कोई बात बुरी लग भी जाती है हारिस डॉक्टर साहब की, तो आप सोशल मीडिया पे आके वीडियो क्यों बनाते हैं? पर्सनल कॉल कर लिया करें उनको। यार देखो ना, उन्होंने बात भी तो सोशल मीडिया पे की है, वो मुझे जिंदगी का वर्स्ट एक्सपीरियंस फोन पे बता देती। नहीं तो मैंने तो बात नहीं बताया, मैंने तो बात नहीं बताया। क्या फोन पे लगा यार मुझे बताओ, तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम्हारे बारे में कोई बात करके कहका लगाता है भाई, जब तो मैं उधर अगर कहका लगाऊंगा तुम्हें अच्छा लगेगा? किसी का नाम सच बताना, कोई बात करो दिल तो फिर बात है ना, टूटेगा ना। तो फिर या तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन अगर मैं कहका लगाऊंगा तो समझो साथ शामिल हो गया हूँ। मैं मुंह नहीं तोड़ सकती किसी का नाम, मैं बदतमीजी करती हूँ किसी के भाई साथ। देखिए, हम जैसे हैं वैसे हैं, सामने हैं। हाँ। और बात ये है कि बात अगर सोशल मीडिया पे होगी और अगर हमें कोई वाइब आई कि हमारे बारे में हुई है तो हम उसका जवाब देंगे। ये देंगे भाई, सोशल मीडिया पे जो आप मेरी बात आप सुन लें। मेरे से अगर कोई बात हो भी जाती है किसी जगह पर
इनकी आप वीडियोस जो है वो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, इनको नहीं। मेरा जवाब नहीं आएगा, मैं बता रही हूँ। ये मैं नहीं सोशल मीडिया पे आके जो वो तमाशा क्रिएट नहीं, मेरे से कोई बात हो जाती है, ये नहीं कह रही मेरे से अब कोई बात नहीं हो। नहीं, देखिए मैं इनसे क्यों हो गलती कर जाती है? सकती हूँ भाई, मुझे इधर ही तो लड़ने लग जाइएगा। इंसान हूँ, मेरे से गलती हो सकती है ना, मतलब अगर मैं हाँ, हो बिल्कुल, सकता है कि मैं कोई ऐसी बात ना करना चाहूँ और आप उसको फिर ज्यूम कर लें कि ये तो बात फिर हो मेरे गई से है। भी गलती हो जाएगी ना। हाँ, वीडियो तो करते बनाने रहे आप हाँ। गलतियाँ। ये अगर वीडियो बनाते इनसे रहें। इनके मुंह से निकल जाएगी तो फिर मेरे मुंह से भी निकल नहीं जाएगी। देखिए, मैंने जब तक किसी का नाम नहीं लेना, जब तक मैंने किसी की बात नहीं करनी, उस पे जानबूझ के वीडियो बनाना, ये गलत बात है, मैंने भी ये दबे गलत अल्फाजों हरकत में है। ही कहा था। ये गलत हरकत है, मैं भी नाम नहीं चले लूंगा। चले अब हाँ। दोबारा सुलह कर ले आप। मैं भी नाम नहीं लूंगा, दबे अल्फाजों में बोलूंगा। हाँ, ये गलत बात चलो। है। हर चीज सोशल मीडिया पे लाके तमाशा क्रिएट करना, ये गलत बात है। ये अगर आइंदा हुआ, मैं बराबरी आपको पे सिंपली कह रही हूँ, अगर ये इंसाफ का आइंदा हुआ निजाम, तो मेरी तरफ से सुलह नहीं होगी। इंसाफ का निजाम, बराबरी पे। नहीं नहीं, मैं आपसे सच्ची बात कह रही हूँ। ये चले, नहीं मेरी बात कि सुनो। मर्द डाउन, औरत ऊपर, औरत डाउन, नहीं, बराबरी नहीं, बराबरी। डाउन नहीं, बस बराबरी पे जहाँ करनी हो वहाँ कर लेना। क्योंकि अब अगर जो है वो सोशल मीडिया पे कोई भी किसी किस्म की बात होती है और मैं नहीं भाई, मैं बात ही नहीं करना चाहती, आपका कहीं नाम आए, आपके घर वालों का नाम आए, फिर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अदरवाइज इस पे जो है वो बात नहीं कि अगर मैं अब किसी जनरल डिस्कशन कर रही हूँ सास ससुर पे या बहन भाई पे या रिश्तेदारों पे, तो उस पर मुझ पे ज्यूम कर लिया जाए, वो नहीं, नहीं अगर करना। देखो ना कोई इस तरह की बात होती है और उसमें ऐसा खदशा होता है कि ये हमारे बारे में हो रही है, तो हम भी दबे खदशा? अल्फाजों में, हम भी मीडिया के पास जाएंगे और बैठ जाएंगे और नाम नहीं लेंगे, हम भी दबे अल्फाजों में भाई जवाब दे आपने देंगे। जो करना हो कर चले, लिया। आप मैं तो लास्ट मीडिया में- पे नहीं आऊंगी, ना मैं सोशल मीडिया पे आके जो जवाबबाजी करूंगी। लास्ट बस। में एक अच्छा मैसेज दे दे अपनी आवाम मैं को। नहीं करूंगी, मेरे अपनी पास आवाज time है। मुस्कुराते हुए चेहरों से ये है प्लीज। कि दुआ कर दिया करें, ठीक डॉक्टर है, साहब प्लीज इन स्माइल। हमारे लिए दुआ कर दिया करें, ठीक है, नजर भी लग जाती है और सलामत रहे। और आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम, और एक बस दूसरे से भी बहुत प्यार पाकिस्तान करते हैं। जिंदाबाद।